और अब खबरें विस्तार से। एनआईए जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। मध्य और दक्षिण कश्मीर में छापेमारी, घाटी के 4 जिलों में छापेमारी की जा रही है। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापेमारी हो रही है। मामला अपने पाकिस्तानी कमांडरों संचालकों के इशारे पर अलग अलग छद्म नामों के तहत संचालित आतंकवादी समूहों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है। 20 अप्रैल को पुंछ में आतंकी हमला और इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की कार्रवाई चल रही है, एनआईए की छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं बिलाल खान, हमारे संवाददाता। बिलाल, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, पुलवामा की अगर हम बात करें विशाल, तो यहाँ पर जो एनआईए ने वहीपोरा, जहाँ पर खड़े हैं वहीपोरा में आज अलल सबा छापा डाला। जो मोहम्मद यूसुफ वानी है और इशरत वानी उसकी बेटी और के घर पे जो छापा मारा गया है, तो वो छापा कंक्लूड हुआ है। इसमें यही देखा गया, जो मोहम्मद यूसुफ वानी और इशरत वानी जो इसकी बेटी है और रईस वानी, 3 बंदों को एनआईए ने अपनी तहवील में फिलहाल लिया है। और इस मकान से, जिस मकान में छापा डाला गया मोहम्मद यूसुफ वानी के मकान में से, वहां से कुछ मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजात और बैंक पासपोर्ट, ये पासबुक, वो भी एनआईए ने अपनी जब्त कर लिए और तहकीकात चल रही है। देखा जा रहा है यही कि जो मिलिटेंटों के जो सपोर्ट में है, सपोर्ट के साथ है, तो उसी सिलसिले में जो मिलिटेंट के सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई यहां पर पुलवामा में अंजाम दी गई है। लेकिन ये अभी कंक्लूड हुआ है। इस वक्त जो एनआईए की टीम है वो पुलवामा के लित्र पुलिस स्टेशन में है और जो हिरासत में लिए गए हैं बंदे, उनसे वहीं पर अभी भी पूछताछ चल रही है। जी। तो बिलाल, क्या खबरें आसपास और भी कुछ छापेमारी की है? और ये जो आपने बताया कि यूसुफ वानी है और उनकी बेटी है, इनसे पूछताछ चल रही है, क्या लोगों को भी कभी इस बारे में ऐसी कोई बातचीत नजर आई थी, या क्या ऐसा पहले से अंदेशा था, या इस तरह के कुछ कयास आराइयाँ थी कि शायद ये लोग किसी न किसी तरह से इस सपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं और ये दहशतगर्दों को किसी तरह से मदद करते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर जो वहीपोरा है, यहाँ के लोकल्स से और इनके रिश्तेदारों से जो बात की, तो इनका यही कहना है कि जो मोहम्मद इशरत वानी है, जो मोहम्मद यूसुफ वानी की जो बेटी है, वो घर में ही है और जो स्विंग सिलाई के काम कर रही है घर में ही। लेकिन आज तक इनको ये पता नहीं चला है कि आए इनका कोई कनेक्शन है मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट के साथ। आज ये लोग भी यहाँ पर गाँव वाले, पूरे गाँव वाले वहाँ इकट्ठे थे और ये लोग भी काफी शॉक में है कि इस इंसिडेंट के हवाले से आया इनके कनेक्शंस मिलिटेंटों के साथ है या नहीं है। ये भी एक यहाँ पर इनके जहन में भी एक सवालिया निशान पैदा हो गया है और पुलिस भी अब इसमें, और एनआईए की टीम जो है वो इसमें तहकीकात यहाँ पर कर रही है। जी। तो क्या ये तहकीकात, जैसा आपने बताया कि अलग सुबह ये वहां पर छापेमारी के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम, तो क्या छापेमारी वहां उस घर में या लोकेशन में मुकम्मल हो गई है? और क्या कुछ ऐसी खबर मिल पा रही है कि वो अभी हिरासत में है या गिरफ्तार किए जाएंगे? देखिए, अभी यहाँ से जो एनआईए की टीम जो है निकल गई है। पहले उनने जो मोहम्मद यूसुफ वानी है, इसके मकान जो है, तो दोनों मकानों में जो है, रिहायशी मकानों में, वहां तलाशी ली गई है और इसके जो बैंक खाते हैं या दूसरे दस्तावेजात है या मोबाइल फोन है, वो पहले एनआईए ने अपनी तहवील में ले जब्त किए हैं। और जो मोहम्मद यूसुफ वानी है, इशरत वानी और इनका एक रिलेटिव रईस वानी है, उसको अभी अपने साथ ले गए हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन लित्र लिए गए हैं और वहां पर इनकी जो है अभी पूछताछ चल रही है। इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां पर ये जराए से हमें मालूम हुआ है कि जो इशरत है, इनकी जो डॉटर है, कहीं ना कहीं उनके जो है कनेक्शंस मिलिटेंटों के साथ है। उसी सिलसिले में ये छापामारी यहां पर अमल में लाई गई। जी। आप बिलाल हमारे साथ बने रहे। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंकर आनंद इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, एनआईए की ये छापेमारी और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, अलग सुबह, क्या कोई एक बड़ा प्लॉट है जिसकी तरफ ये इशारा है?
निश्चित तौर पर देखिए, आज सुबह में जिस तरह से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए के द्वारा। इस मामले में कहा जा सकता है कि एनआईए के द्वारा जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की गई और खास तौर पर एक ऐसे आतंकी संगठन और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जिसने पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के अंदर में कई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए एक साजिश रचा था। और खास तौर पर जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि 20 अप्रैल को जो पूंछ इलाके में जो एक कहा जा सकता है कि उस इलाके में जिस तरह से एक आतंकी हमला को अंजाम दिया गया था और सेना की गाड़ी पर हमला करके 5 जो जवानों को जिस तरह से शहीद किया गया था, तो इस मामले में हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स को खंगालने के बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि एक इस मामले में जिस तरह से PAFF संगठन ने जिस तरह से जिम्मेवारी ली थी और इस मामले में उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और तकरीबन 9:30 बजे तक में इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाएगा और खास तौर पर यह बताया जाएगा कि कितने लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मेरे सूत्र जो है वो स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर जिस तरह से जो कश्मीर घाटी के अंदर में जिस तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से कुछ इनपुट्स इकट्ठा किए गए थे और खास तौर पर ये पूंछ इलाके में आतंकी हमले से संबंधित तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका शंकर इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ बिलाल भी जुड़े हुए थे पुलवामा से। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे ये बताते हुए कि एनआईए जम्मू कश्मीर में एक